नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस बात को आगे बढ़ाइएगा। मित्रों, हमारी सरकारें बहुत उस्ताद होती हैं। वो लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करती हैं और घोषणाओं के बाद में उसके जब नियम कानून कायदे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि उस सरकार की पूरी पूरी कोशिश होती है कि इसके फायदे लोगों तक कम से कम पहुंचे, सरकार का खर्चा कम से कम हो, तो उसकी इज्जत भी बनी रहे, उसकी वाहवाही भी होती रहे और खजाने पे वजन भी नहीं पड़े, खर्चा भी बच जाए। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना के लिए बनाया जाना वाला आयुष्मान कार्ड लगभग सरकार की ऐसी ही उस्तादी है और छोटी जगह बैठकर बड़ी बात कही जा सकती है और छोटे अखबार बड़ी बात कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय खबरें कैसे दे सकते हैं। इसका उदाहरण आज मैं अपनी इस बात के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं साप्ताहिक उपग्रह रतलाम के अखबार की एक कतरन देख रहे हैं। इस अखबार का एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपने वो देखा होगा। उसमें उसी साप्ताहिक उपग्रह ने अभी अपने इस गुरुवार वाले अंक में ये आयुष्मान कार्ड को लेकर जो सरकार की कथनी करनी में जो जटिलताएं हैं, जो कुटिलता है, उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। आप इसे यदि पढ़ सके तो पढ़िएगा, वरना इसकी मुख्य बातें मैं पेश कर रहा हूँ। और मैंने कहा ना, याद रखिएगा, एक शब्द मैंने वापरा है, सरकारों की उस्तादी। योजना लागू कर देने के बाद उसके लाभ को लोगों को वंचित कर देने के लिए कानून कायदे किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से बाधाएं पैदा की जाती है, उसका एक नमूना आयुष्मान योजना और उसके लिए अनिवार्य किया गया आयुष्मान कार्ड है। दोस्तों, वो फिर इसका ये भी नमूना है कि ये जो लेख है आप देख रहे हैं, मैं इसको लगभग काफ़ी सारी बातें इसी की कह रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। ये व्यंग लेख है, छद्म नाम से इसका कोई स्तंभकार लिखता है, नवरे नुक्स के नाम से, निठल्ला के नाम से कोई सज्जन लिखते हैं इसको। उन्हें धन्यवाद देते हुए कि मैं भी आयुष्मान कार्ड धारी का पात्र हूँ, मेरा भी सब खाना पड़ती पूरी हो गई है। मेरे आधार से मुझे सब OTP देके मेरा नाम लिख लिया गया, लेकिन अभी तक मुझे 8 दिन हो गए, मुझे कोई अभी वहाँ से वापस कोई संदेश आया नहीं है। कि मुझे कहा गया था कि 3 दिन बाद आप कहीं ऑनलाइन जाके अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करवा लीजिएगा, लेकिन मैं अब तक राह देख रहा हूँ, कुछ अते पते नहीं है सरकार की ओर से। तो और बूढ़े लोग किस तरह से बूढ़े लोगों को दर्द दे सकते हैं, ये इसका ताज़ा उदाहरण है आयुष्मान योजना। ये योजना 70 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों के लिए शुरू की गई है, जैसा कि सरकार कहती है, आपको हमको मालूम है। किंतु ये योजना बुढ़ापे के दर्द को बढ़ा रही है। एक अच्छी योजना की राह में किस तरह से घोड़े अटकाए जाते हैं, इसे इस योजना से समझा जा सकता है। यह योजना बुजुर्गों के लिए निसंदेह बहुत अच्छी योजना है और इस योजना के लिए जो नीति निर्देशक तय किए गए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। परंतु इस योजना के साथ जो नियम जोड़े गए हैं वे बहुत ही फालतू है और बाधा महसूस होते हैं। कि लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि बूढ़े लोग इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये आयुष्मान कार्ड बनवाना कितना कठिन काम है, इसकी आप कल्पना कीजिए। ये सबसे बड़ी बाधा लगता है। देश के इस योजना के मुताबिक देश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना इस योजना का लक्ष्य है। यानी सीधा मतलब है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयु श्रेणी का हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। जब इसकी पात्रता के पैमाने पहली नजर में इतने सुस्पष्ट हैं, उम्र इसका एकमात्र पैमाना है कि 70 वर्ष से अधिक के लिए है, तो फिर अलग से आयुष्मान कार्ड बनाने की आवश्यकता क्यों जरूरी है, क्यों पड़ गई? प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड है जिसमें उसकी आयु या उसकी जन्म तारीख लिखी गई है। तो क्या आयु के प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है? एक दिक्कत है जो इन दिनों कई लोग महसूस कर रहे हैं, मैंने खुद ने देखा है कि बीमार आदमी अपना आधार कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचे। इस योजना के मुताबिक तो होना ही चाहिए कि कोई बीमार आदमी अपना आधार कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचे, उसकी पात्रता, उसकी आयु की सुनिश्चितता कर ली जाए और उसे योजना के लाभ दे दिए जाएं। लेकिन आधार कार्ड को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें इन दिनों कठिनाई आ रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा आपको, पहले इन कठिनाइयों का समाधान किया जाना जरूरी है ताकि आधार कार्ड प्रभावी हो सके। अधिसंख्य बुजुर्गों के आधार अद्यतन यानी कि अपडेटेड नहीं है। अपना आधार अद्यतन यानी कि अपडेट कराने के लिए बुजुर्गों को अपनी शारीरिक अक्षमता कारण कई बुजुर्ग आधार केंद्रों पर जाने की स्थिति में नहीं है।
ये बुजुर्ग यदि जैसे तैसे आधार केंद्र पर पहुंच भी जाते हैं तो उनकी उंगलियों के निशान उभर कर नहीं आते। कईयों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गए हैं, इसलिए उनकी पहचान आंखों की पुतलियों से भी नहीं हो पाती है। ऐसे बुजुर्गों के एक आधार अद्यतन घर बैठे हो जाए, अपडेट घर बैठे अपडेट हो जाए, ऐसी सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि इस योजना के लाभ पहुंच सकें। वरना उम्र 70 पार है और आधार की वजह से वो अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहा है, तो इस योजना के लाभ से वंचित हो गया। आयुष्मान योजना के लाभ लेने के लिए मानो इतनी कठिनाइयां पर्याप्त नहीं थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र आईडी की एक और बाधा खड़ी कर दी। अब यदि किसी बुजुर्ग पात्र को आयुष्मान योजना का लाभ लेना हो तो पहले वो अपनी समग्र आईडी बनवाने के लिए अपना आधार अद्यतन यानी अपडेट कराने के चक्कर काटे। यानी सरकार ने अपनी ओर से इतनी और ऐसी बाधाएं खड़ी कर दी हैं कि पात्र बुजुर्ग आसानी से आयुष्मान योजना का लाभ न ले सकें। ऐसा लगता है कि सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि आप लाभ नहीं ले सकें। यह सब देख के तो लगता है दोस्तों कि सरकार ने आयुष्मान योजना इसलिए लागू की है कि कोई गलती से भी इसका लाभ न उठा ले। सरकार कह सकेगी कि योजना तो उपलब्ध थी लेकिन लोग ही नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोग ये सारी बातें नहीं जानते हैं, वे सब जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन कुछ न कुछ भी करना नहीं चाहते। कहा जा सकता है कि आयुष्मान योजना खराब नीयत से शुरू की गई ऐसी अच्छी योजना है जो जिसे कागजों से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मुझे एक कहानी याद आती है। मेरे उस्ताद हेमंत कुमार जी त्यागी मंथुर वाले सुनाया करते थे, उस्तादी क्या होती है। एक शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद कबूतर को कैसे, कौवे को कैसे पकड़ा जाए? तो उस्ताद ने कहा कि कौवे के सिर पर एक जलती मोमबत्ती रखो और जब उस जलती मोमबत्ती का मोम पिघल पिघल कर कौवे की आंख में आ जाए और उसे दिखना बंद हो जाए तो फिर फौरन कौवे को पकड़ लो। शागिर्द ने बहुत भोलेपन से पूछा कि उस्ताद जब अपन पहली बार मोमबत्ती कौवे के सिर पर रखते हैं तभी क्यों नहीं पकड़ ले? तो उस्ताद ने बहुत विचार करते हुए कहा कि हाँ, तरकीब तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन इसमें उस्तादी कहाँ है? तो हमारी सरकार ये उस्तादी दिखा रही है। ऐसा लगता है कि आयुष्मान योजना के लाभ लोगों को नहीं मिल जाए, सरकार बहुत उस्तादी से सुनिश्चित कर रही है। और ये भी लगता है सरकार को अपने बुजुर्गों की नीयत और ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। वो अपने बुजुर्ग नागरिकों को बेईमान समझती है। उसे लगता है कि बुजुर्ग लोग बिना बीमारी के इलाज कराने के नाम पर सरकार से मोटी रकम वसूल कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि ये लेख पढ़ने के बाद मुझे भी लगा, मैं महसूस तो कर रहा था, लेकिन इस लेख ने मेरी आंखें खोल दी कि जरूरत है कि सरकार अपनी उस्तादी साबित करने के चक्कर में नहीं पड़े और पहले से ही बुढ़ापे का दर्द भोग रहे अपने बूढ़ों का दर्द समझे, उन्हें बेईमान नहीं समझे और अपनी नासमझी से बाहर आकर आयुष्मान योजना के लाभ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को दर्द से मुक्ति दिलाने का पुण्य लाभ कमाए। उम्मीद है इस व्यावहारिक कठिनाई को आप महसूस करेंगे और शायद आपने भी ये सब सुना हो, महसूस किया हो, लेकिन आपने भी इसको इस तीव्रता से शायद अनुभव नहीं किया हो। उम्मीद है आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और सरकार की इस उस्तादी से बचने की सलाह आप अपने आसपास वाले लोगों को देंगे जो सरकार तक आपकी बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।